नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी तहसील से। लांजी के गांगली राजा मंदिर में रात में अंधेरा, दिन में बकरा हलाल। मनोकामना पूर्ण होने पर दी जाती है जिंदा बकरी की बलि। क्या है इस मंदिर की मान्यता, दिखाते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। हमें तो जानना था कि क्या है गांगली राजा का रहस्य। हम निकल पड़े जंगल झाड़ियों को पार करते हुए कच्चे रास्तों से। हम निकल गए कच्ची रास्ता और घने जंगलों को पार करते हुए उस मंदिर के पास। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का नजारा ऐसा था, चारों तरफ महिलाएं, पुरुष, बच्चे और दूर दूर से आए हुए लोग हमें दिखाई दिए और सभी लोग अपने अपने साधन से आए हुए थे। कहीं ट्रैक्टर था, कहीं 2 व्हीलर थी, कहीं 4 व्हीलर थी, पर उन्हें आना था तो वह आ गए और हमें देखना था और जानना था तो हम भी आ गए। फिर क्या हुआ, हमें मंदिर में जाना था और सब देखना था। वहाँ हमें एक उन्हीं के वंशज कुल के पंडित जी मिल गए जो मंदिर में बैठे हुए थे। गांगी राजा के वंशज से हुई बात, कहा रोड ना ही लाइट ना ही समस्या है। गांगी राजा को हमने देखा है, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। सुनिए उन्हीं के वंशज की जुबानी। ओके, आप उनके वंश है? हाँ, पहले परंपरा से हम ही लोग यहाँ सेवा जतन कर रहे हैं। मतलब आपके घर के ही लोग यहाँ पर है? अपने घर के ही लोग। तो गांगी राजा के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ बताइए। गांगी राजा के नाम से क्या जानते हैं, क्या क्या खूबी थी उनमें, क्या ऐसे चमत्कार था, क्या आप जानते हैं? वो पहले उनके लड़ाई भिड़ाई चला, उनने सपना किए हमारे पुरखों को कि मेरे लिए यहाँ मंदिर बना दो, इसका मेरा पूजा पाठ करो। ऐसे तो पूजा पाठ क्यों किए, लड़ाई झगड़ा क्यों चला, ये तो थोड़ा सा आप उनके घर के लोग आपको बताया था। पहले वो बुजुर्गों को पूरा मालूम। ओके ओके, तो ये मंदिर अभी कब से बना हुआ है? ये मंदिर तो अभी बहुत पुराना मंदिर है, इसको तो हम खुद जानते हैं, हम अभी के नहीं जानते। हाँ, तो यहाँ पर लोग आते हैं, मुर्गा बकरा काटते रहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, ऐसे क्यों करते हो? यहाँ विशेषता पहले से ही चल रहा है ना, ऐसा उनको पहले से ही मान्यता किए हैं बकरा मुर्गा का। नहीं तो बकरा ला लिए, मुर्गी ला लिए, तो कहाँ काटेंगे और किस लिए काटेंगे, ऐसा वो तो बताएंगे आपको। यहाँ पूजा पाठ होता है गांगली राजा में, और बलि करते हैं बाहर में, वो काली है वहाँ। तो इसकी विशेष मतलब ऐसा जरूरी क्यों है कि बकरा काटना है, मुर्गा काटना है, ऐसा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये सभी में मंजूर है, ये सभी में मंजूर है, सागा भंडार से भी मंजूर है। बकरा जैसे जैसे जिसका मनोकामना है वो अपने अपने श्रद्धा से पूजा पाठ करें। तो यहाँ आपको कितने साल हो गए, कितने साल से? हम तो कई हजारों साल से हैं। हजारों साल में, आपकी उम्र भी नहीं है। नहीं, पर पुरखों का तो है, 5 6 7 पीढ़ी यहाँ गुजर गए। नहीं, आप कितने साल से? अब मेरे पिताजी लोग मरने पे अभी 3 साल। 3 साल से आप यहाँ पदभार संभाल रहे हैं। हाँ, उसके पहले हमारे पिताजी। अभी देखो, जैसे मैं नागपुर से आया, नागपुर से स्पेशल कवरेज करने के लिए आया मैं। जैसे नागपुर से मैं लांजी आया, लांजी से यह जो दूरी है, गांगली राजा इसको बोलते हैं, घने जंगल से आना पड़ता है यहाँ पे, और 18 से 20 किलोमीटर दूर है ना। तो यहाँ पर आप 3 साल से हो? नहीं, उसके पहले पुरखों थे हमारे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बोले 3 साल से। 3 साल में आपको क्या अनुभव लगा? मतलब पहले कम लोग आते थे कि अभी ज्यादा लोग? ज्यादा बढ़ोतरी हो। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह वही अपना मनोकामना पूरा होता है। हाँ, इसलिए लोग बढ़ोतरी हो रहा है। हाँ, इनका बोलने का स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग एक बार मनोकामना मांगने यहाँ पर आते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे घर का सब दुख संकट दूर होना चाहिए, मेरे को लड़के बच्चे होना चाहिए, ऐसी यहाँ की मनोकामना रहती है। और जब उनको हो जाता है तो उसके बाद लोग यहाँ पे आते हैं, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं और घर परिवार के साथ आते हैं। और रही बात लांजी से, यह जो डिस्टेंस है 18 से 20 किलोमीटर दूर है और सब जगह बोर्ड है, पर यहाँ पे एक विशेषता है कि यहाँ पर रोड नहीं बनी हुई, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये काफी दिक्कत वाला माहौल है यहाँ पे।
तो मैं ये पूछना चाहूँगा महाराज जी, आपने कभी किसी को निवेदन दिए थे कि हमें रोड बनना चाहिए? नहीं, ऐसे किसी को नहीं लगे। तो रात को यहाँ पर कोई रहता है? रहते हैं अभी। कौन रहता है? ये रहते हैं, मैं तो बंद करके चले जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ शाम में, सुबह 7 बजे। नहीं तो रात को कोई तो रहता होगा, एक आदमी रहता है कि 2-3 आदमी रहते हैं? 2-3 आदमी रहते हैं, 4-5 आदमी रहते हैं, दुकान वाले दूर वाले रहते हैं, नजीक वाले चले जाते हैं। उस वक्त लाइट रहती है रात को यहाँ? 2 घंटे तो बिजली सिस्टम है तो कहाँ से। ओके चलो देखो, और एक कंडीशन लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाइट भी नहीं रहती रात को, और एक घने जंगल में बीच में मंदिर है बना हुआ है। और मुझे सुनने मिला था कि यहाँ पर जो आपके जो महाराज जी है, एक भूखे प्यासे थे उस वक्त आके यहाँ उनकी डेट हो गई, जैसा कुछ था शायद मुझे हाँ तो मैं वही तो इतिहास जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप मुझे वही तो इतिहास बताइए, क्या क्या लोगों तक तो जाना चाहिए। पहले से नहीं रहा, मेरा बुजुर्ग रहा नहीं, अब तो देखो मैं आपको नहीं जानता, मैं बाहर से सुनने मिला मेरे को, मैं बालाघाट जिले का हूँ, रहता भाई बाहर हूँ, मैं घूमता हर जगह हूँ, तो इसलिए मुझे भी इच्छा हुई कि थोड़ा सा आपसे पूछ लूं। तो आप क्लियर नहीं बोल रहे, जैसे मुझे सुनने मिला कि जो महाराज जी थे, क्या नाम था उनका, जिनकी डेट हुई थी, यहाँ पे 2 लोग मरे थे बोले, उसके बाद मंदिर बना था, और ये इसके बारे में सबसे पहले क्लियर कीजिए। वो वाला जानकारी नहीं है, वो बुजुर्ग कौन था। और ये जो साइड में जो तालाब बनाया गया है वो किस वजह से बनाया गया, क्या थी? ये राजा की तालाब है नहाने का, और रानी का तालाब उधर है। मतलब कौन थे राजा और कौन थी रानी? ये गांगली राजा, गांगली राजा का मतलब आप उनके वंशज है? आप उनके वंशज है? हाँ। कितने सालों से आप? 11 साल से उधर पीढ़ी चलती आ रही। गांगली राजा, उनके सरनेम क्या थे? टेकाम राजा। आपकी? टेकाम। क्या? ये अपन कहाँ से अपन? और ये मुझे बताइए, यहाँ पे जो हेडपंप लगे हुए हैं, जो हेडपंप लगे हुए हैं, ये किसकी विधि से लगाए, किसने योगदान किया है? हेडपंप, जो हेडपंप यहाँ पानी की व्यवस्था है, ये पता नहीं किया करवाया था। समय वो काका वगैरह नहीं तो मैं एकदम साफ क्लियर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या विशेषता है, क्या मान्यता है, वो जैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे। ये तो वो बता दिया ना, फिर से एक बार क्लियर साफ शब्दों में बता दीजिए। हाँ, मान्यता वही है, अपना पूरा होता है मान्यता, नाम करते हैं यहाँ पर, गोद भरते हैं, गोद भराई करते हैं, उनका गोद भराई का गोद उनका मांग पूरा हो जाता है तो कबूल करते हैं कि तेरे को गांधी राजा महाराज तेरे दरबार में मैं एक बकरा लेके आऊँगा, मेरा जो सफल है मनोकामना है पूरा कर देना, उसको मैं उसको लेके आऊँगा। तो ऐसा होता है ना? मतलब एक दिन में कितने लोग आते हैं? हाँ, कौन आपको हजारों लोग आते हैं। देखो यहाँ की सच्चाई ये है कि एक दिन में हजारों लोग आते हैं, कितने बकरे कटते हो, कितनी मुर्गी कटते होंगी पता नहीं, और वो इसलिए काटी जाती है कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आता है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आता है। जब पूरी हो जाती है उसके बाद वो लोग यहाँ बकरा काटते हैं। हाँ, मेरे सुनने मिला था कि यहाँ पे काली माता भी मंदिर है। ओके, तो क्या होता है वहाँ पे? वहाँ बलि, देखो वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है। बलि किस लिए चढ़ाई जाती है? बलि यहाँ पूजा पहले पूजा करवाते हैं, पूजा होता है, बलि काली। और यहाँ की अभी महाराज जी मुझे बताइए, यहाँ पे आप काफी दिनों से 3 साल से काम कर रहे हैं, मतलब आपका घर परिवार से लेके चल रहा है, तो आपने यहाँ पे कोई नेता, मंत्री, कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी आपसे बात करते? नहीं करते, कोई नेता नहीं आया करते। हमारे किशोर सबरे के भाई लोग भर आता है यहाँ पर पूजा पाठ करके, ये उजाला उसी का अपने तरफ से करवाया। उजाला मतलब बिजली बिल? ये जी इलेक्ट्रिक। क्या बात, मतलब किशोर समृद्धि जी का काफी बड़ा नाम है यहाँ पे लांजी में। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, बाकी कोई हमें जानता नहीं,
है ना। पोस्टर बैनर तो बड़े बड़े लगे यहाँ पे बोर्ड पर, मैं देखा, मैं भी आया नागपुर से। अनिल स्टोर साइड। हाँ, बैनर लगे हैं कि नशा छोड़ो, दारू छोड़ो, ये बैनर लगे हैं। पर यहाँ पे उनको ये भी समझना चाहिए कि काफी सारे लोग आ रहे, बाहर से आ रहे, क्या विशेषता है जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे मैं आज हूबहू आमने सामने बात कर रहा हूँ, तो आप भी आमने सामने आके बात कीजिए। जैसे रमरमा में पहले क्या कंडीशन थी, सबसे पहले न्यूज मैंने बनाया, वहां पे रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, रात को लोग रुक नहीं सकते थे। वो जब मैंने न्यूज वायरल किया, जब उसके बाद अच्छा मंत्री नेता लोग वहां पे आके चले गए, सबने अपना श्रेय लिया। तो वैसे ही श्रेय यहाँ पे ले लो। लांजी से 18 से 20 किलोमीटर दूर कौन सा एरिया बोलते हैं इसको? बैयर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हाँ। चिलोरा बैयर ब्लॉक के अंदर आता है। चिलोरा का गांव लांजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जो ये रोड बनी हुई है एकदम काफी खराब रोड है, मतलब बारिश में लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। ये अपना 60 कटे। और ये जो एक 60 करोड़ यहाँ से एक नदी भी जाती है, जो यहाँ पुल की भी आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है, पुल बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए सर। अगर वो पुल बन जाता है तो फिर अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब पुल बनना ही चाहिए, ऐसा इनकी डिमांड है। और इनका काफी सद मैंने देखा है अभी। और यहाँ पर कितने लोग कब तक आएंगे? ये अभी पानी गिरते तक आएगा। अच्छा, पानी गिर जाएगा उसके बाद क्या होगा? बंद आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि साधन नहीं है यहाँ। फिर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ रहते हैं या बाहर चले जाते हैं? ये बंद करके अपना साफ सफाई किए, पूजा पाठ किए, अपना घर चले गए। ऐसा कर क्या करूँ? तो महाराज जी को आपने कभी देखे? हाँ, तो आके दर्शन करके चले जाते हैं, कहीं की भी हमको दिखाई नहीं, कभी ऐसा कुछ उनके बारे में समझ में आया कि आपको कभी ऐसा कुछ यहाँ पर कभी ऐसा कुछ हुआ हो आजू बाजू में? ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ये कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा दिखाई देता है और अपना रिश्ता में ऐसा कुछ नहीं करता, लोगों को कुछ नहीं करता। और अभी तक के लोगों को ये कोई घटना नहीं हुआ है। तो ये थे हमारे साथ में महाराज जी, इन्होंने हमें काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी। और ये जो नज़ारा है इस मंदिर का है, हमने महाराज जी से पूछा। और किले के झूले पर बैठने से संकट कट जाता है। 4 उंगली वाले हाथों का क्या रहस्य, जो पहले से बने हैं, लगभग 1000 साल से बने हुए हैं। दानदाता देते हैं निर्माण कार्य के लिए सामग्री। गांगी राजा के छोटे भाई की मूर्ति मंदिर के पास में है। घने जंगल में हेडपंप, रोड, लाइट, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी एवं नेताओं को देना चाहिए ध्यान। यहाँ के जो महाराज है अशोक टेकाम जी, और ये जो झूला है, मैं अभी झूला देख रहा हूँ, मैं एक बार बोलूँगा झूला दिखा दीजिए, फोटो दिखा। ये जो झूला है ये एक किले का गड़ा हुआ है। सर आप थोड़ा सा उठेंगे जी, फिर उसके बाद आप झूल लीजिए, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। ये झूला है, मतलब यहाँ तो कांटा गड़ेगा ही गड़ेगा। तो मैं भी एक बार बैठ के देखता हूँ, फर्स्ट टाइम देखिए कि क्या सही में नहीं गड़ता है। मगर हाथ उठाए, पैर दोनों हटा दो, पैर दोनों हटाइए। तो दर्द होता है दर्द क्यों? नहीं, पर देख मान्यता क्या? ये मान्यता है। महाराज जी मेरे साथ में, महाराज जी से मैं पूछूंगा इस झूले की क्या विशेषता है? उधर सामने से। मान्यता का झूला है, ये जो मांग है उसको जो संकट रहता है उसमें कट जाता है, उसमें बैठने से जो भी संकट रहता है वो कट जाता है। तो आपका कहना है कि ये झूले पे बैठने से संकट कट जाता है? इसका झूला है। तो ये झूला कब से बना हुआ है? ये अभी इसको बनाए हैं। ओके, और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे ये दो है, अच्छा, लेकिन इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये प्रदीप, ऐसा है प्रदीप तो वीडियो बना मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये प्रदीप वीडियो बना मत। चलना है मुझे आप नज़ारा, हाँ, मतलब यहाँ पे बलि होता है। हाँ, यहाँ बलि होता है, यहाँ पर बलि होता है। ओके, और उसके बाद वो जो साइड में काला काला दिख रहा है वो वहाँ काटते हैं, यहाँ पूजा पाठ करके वहाँ मतलब सिर रखना पड़ता है। वहाँ रखना पड़ता है। और उसके बाद वो जो उधर का जो सीन है, वही है काटने का है, वो बकरा काटते हैं वहाँ पर, यहाँ मुर्गा, उधर बकरा काटते हैं, इधर मुर्गा काटते हैं और यहाँ पे सिर रखते हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो हाथ वाले जो सीन देखा था, हीरो
मतलब पंजा की क्या विशेषता है, मैं पूजा करते हैं इसका। मतलब ये जो पत्थर है ये पंजे पहले से बनाए गए थे कि यहाँ पे पहले से ही पहले से ही बना हुआ है पहले से, मतलब कितने सालों से बने हुए? ये तो 1000 साल से होंगे, ये तो पूरा मतलब यहाँ के लोग जानते भी नहीं कि कब से बना हुआ है, मतलब हजारों साल से बने। और ये पंजा बनाना भी काफ़ी बड़ी बात है। जैसे 1 2 3 4 पंजे हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद ये जो एक अंदर यहाँ पे जाता है दरबार में अंदर, और यहाँ पे भी कुछ हमें पंजे दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ये काम कौन कर रहा था? ये हम ही लोग करते हैं इस काम को। ओके, तो यहाँ पे कोई राशि आपको देता है क्या? कोई राशि नहीं देता। नहीं, कोई फिर आप अपने तरफ से कैसे कर लेते हैं? दान दाता देते हैं, कोई सीमेंट देता है, कोई लोहा देता है, कोई ईटा देता है, उससे अपने करवा लेते हैं। तो आने जाने का साधन वहाँ से मिल जाता है आपको बराबर की यहाँ पे सब? नहीं, साधन नहीं मिलता। ओके, मतलब कष्ट करके ही, तकलीफ करके यहाँ पे जो होता है अच्छा ही होता है। ओके, तो ये जो मूर्ति है इनके बारे में क्या होता है? ये गांगी राजा का भाई है, सोमजी राजा, छोटे भाई। ओके, छोटे भाई। मतलब ये महाराज जी, मतलब गांगली महाराज के कितने थे? ये गांगली राजा एक भाई, एक सोमजी, एक गोमजी, 3 भाई थे, गोमजी, सोमजी और एक इनकी बहन तिलका। आप भी थोड़ा सा अच्छा जानते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। तो महाराज जी के बारे में क्या है? गांगली महाराज जी के बारे में क्या है? राजा थे कि महाराज थे? ये राजा थे। हाँ यानी पुराने जमाने में जो युद्ध होता था हाँ उस समय में क्या है, इनके पीछे अंग्रेज यानी पठान लोग दौड़े, तो इनकी बहन तिलका रानी बोलते हैं, तो हमारे आली टोला पहाड़ी पे धसा करके बोले ये चोरों के बीच में अपनी इज्जत क्यों खराब करो, इसलिए अपना घोड़ा छोड़ दिया और नीचे घसक गए। तो आज भी वहाँ तिनका यानी तैयार नहीं हो रहा, यानी कचरा नहीं जल रहा। वहाँ कहाँ पर है ये तिलका रानी आली टोला यानी किडनापुर क्षेत्र में। मतलब कितना बड़ा एरिया था जहाँ पे कचरा नहीं आ रहा? बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। मतलब वहाँ से वो लोग घस रहे थे? आज भी कचरा नहीं गिरा। मतलब वो जगह मिट्टी की थी? पत्थरों की, यानी पत्थर। मतलब आपको लगता है कि पत्थर पे कचरा आता है? पत्थर वो पता नहीं है, वो होता है, प्राकृतिक देन है अपन तो। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा घसीट टाइप का लग रहा है कि मतलब कोई स्लिप हुआ है। इनका भाई एक सोमजी यानी सोमजी राजा यहाँ है अपना ज्वालामाई यानी बालाघाट क्षेत्र, भरवेली। हाँ, भरवेली में। ये लगभग कितने वर्षों पुरानी बात? बहुत पुरानी, अपन नहीं जाते, आजा मर गया, नाती मर गया, मतलब पंती ये मर है गया। कि यहाँ मान्यता के हिसाब से काम हो रहा है और काफी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि यह सही है गलत है, और जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं। कोई बकरा काटता है, कोई मुर्गा काटता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नागपुर से आया हूँ तो जब मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे हर दिन हजारों लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद ही लोग यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। हाँ, सब परिवार के साथ आते हैं। तो आज मैंने निरीक्षण किया, इसलिए मैं आपको रूबरू आपके सामने ये सब दिखा रहा हूँ। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ कुआं थी परंपरा की, पानी की बड़ी परेशानी। एक थोड़ा हेड पंप है, कई पब्लिक आके महाराज की होती है, मस्तक फूट जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया अपने हिसाब से पानी लेके जाओ। फिर भी यानी यात्रीगण नहीं मानते, मारपीट करके। तो यहाँ एक हेड पंप की जरूरी आवश्यकता है, ना रोड की सुविधा होना चाहिए। ठीक है, मैं तो अभी रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारा चैनल बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, मंत्री भी देख रहे हैं। मैं तो अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने फीलिंग की है, बाहर से आके मैंने खुद फीलिंग की है, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है, इस जिले के नागरिक है, काफ़ी अच्छे पद पर आप लोग हैं। तो इस लांजी से लेकर 18 से 20 किलोमीटर दूर का जो एरिया आता है गांगी राजा, यहाँ पर रोड भी नहीं है, लाइट का भी प्रबंध जैसे तैसे हुआ है। रोड बनना चाहिए। यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ तैनात होना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो सबकी सेफ्टी होना ज़रूरी है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इससे अच्छा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। धन्यवाद। वर्तमान उप सरपंच फोपसा बोरी ग्राम के किशोरी लाल लेलहारे जी से हुई बात। कि यहाँ एक मंदिर है और हमारे साथ में है ग्राम बोरी के उप सरपंच साहब। सर, आपका परिचय बता दीजिए। लिए मैं ग्राम पंचायत फोपसा का उप सरपंच मिस्टर किशोरी लाल लेलहारे वर्तमान में पदस्थ हूँ और मैं यही आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ की क्या विशेषता है, क्या बताना चाहेंगे? मैं तो वर्तमान में यही जानना चाहता हूँ और जानता भी हूँ। जिस दिन मेरी जन्म भी नहीं हुई थी उस ज़माने से लोग यहाँ मान्यता के हिसाब से यहाँ आते हैं
और यहाँ पर जिसकी मन्नतें पूरी होती है उसके हिसाब से कोई अपने हिसाब से बकरा, कोई मुर्गा और कोई सादा भोजन भी लेकर के यहाँ आते हैं। यही मैंने तो आज आप इस जगह पर क्यों आए? यहाँ पर इसीलिए मुझे बुलवाया गया कि यहाँ कोई कार्यक्रम है, मेरे ही परिवार में कहो या रिश्तेदार में कहो, उसी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। तो उन्होंने कुछ बताया होगा आपको कि क्या उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है? मनोकामना पूर्ण हुई करके बताए हैं कि किसी बच्चे को या बेटी को बालक नहीं या बाल बच्चे नहीं हुए थे, उनके तरफ में बच्ची हुई है, उसी संबंध में उन्होंने मुझे बुलवाया था और रिक्वेस्ट किया। चलो तो देखो, मुझे भी ये सुनने मिला था तो मैं भी काफ़ी दिलचस्पी लिया इस चीज़ के लिए। तो जिसको बच्चे नहीं होती थी उसको बच्ची हो गई है ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, खुशी की बात है। और ये जो आजू बाजू जो लांजी है, फिर एक और ज़िला लग जाता है जो बैयर ज़िला लग जाता है, मतलब ये जंगल झाड़ी वाला एरिया है। गांगली राजा मंदिर के पास दुकान लगी हुई है और इन दुकानों में प्रिंट रेट से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो लोग गुस्सा हो गए। क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, इधर सामने थोड़ी देर पहले आया यहाँ लेने खरीदने, तो वो भैया की दुकान से लिया। तो वो जो टकाटक का चिप्स है जो 5 में मिलता है, उन्हें हमें 20 का 3 दिया। उसका कारण मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ। टकाटक लिए और बाकी कुछ लिए? टकाटक भी लिया और जो पानी बॉटल है, तो सामने पानी बॉटल पड़ी है वहाँ भी लिया। जो 10 की बाटल है उनको हमें 15 रुपये में दी। इनका कारण क्या है? बस सर हमको यही दिक्कत है। चलो वो प्रतिक्रिया दे रहे। दुकानदार की प्रतिक्रिया, बाहर से लाएंगे तो महंगा बेचेंगे। यह तो हमारी शुरुआत थी पूछने की, आगे देखिए होता है क्या। 10 किलोमीटर तो आप प्रिंट के हिसाब से बाहर का अलग से बेच सकते हो, आपको लगता है? क्या लगता है, बेच सकते हो क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाँ या ना बोलो। हाँ, प्रिंट के ऊपर आप बेच सकते हो, अपने मनमर्जी के हिसाब से रेट ले सकते हो। अरे तो उतने दूर से आएंगे तो देंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, आपको मैं जो पूछ रहा हूँ वही बताइए ना। वही तो प्रिंट के हिसाब से आपने रेट नहीं लिया है, आप ज्यादा ले रहे हैं, तो वही पूछना चाह रहे हैं ना। 1-2 रुपये तो ज्यादा ही लेंगे ना, उतने दूर से आ रहे तो क्या करेंगे? हाँ, 1-2 रुपये क्या, 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो एक बोतल पे? कहाँ 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 15 रुपये की बाटल कौन बेच रहा है? बाटल कौन बेच रहा है? आगे बेच रहा है उससे बोलो। मतलब 6 रुपये का इन्होंने कितना? 7। हाँ, मतलब 3 चिप्स आपने 20 रुपये। हाँ 20 रुपये में दिए। चलो ठीक है, इनसे भी हमने जान लिया। और एक पानी वाले साहब से हम पानी वाले की बात कर लेते हैं। कौन से साहब थे पानी वाले? इतना महंगा बेचोगे, कहाँ इतना पैसा रोकोगे? सामने सर थे कोई ना सर, इधर बाटल नहीं कौन खाना खाने के लिए आया होगा। खाना खाने के लिए ये भगया आदमी, इसको पकड़ेंगे बिल्कुल को हम। तो ये ऐसी यहाँ की कंडीशन है, मतलब लोग धंधा तो कर रहे हैं पर लोगों का फायदा उठा के काम कर रहे हैं। मतलब थोड़े दूर से आ रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। अब लोगों को तकलीफ हो रही है तो हमारे तक कोई जानकारी आती तो हम आप तक ये पहुंचा रहे। ये गलत बात है। 5 रुपये का कुरकुरे का पैकेट 3 पैकेट 20 रुपये में जा रहे हैं। एक 10 रुपये की पानी बॉटल 15 रुपये में बिक रही है, तो ये गलत चीज़ है। तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। गांगी राजा मंदिर के पास लगी हुई दुकानदार लोगों को लूट रहे हैं। देख लीजिए लोगों की प्रतिक्रिया। मैं भी आप बालाघाट से ब्लॉग करता हूँ। ओके, क्या यहाँ आने के बाद आपको क्या फीलिंग हुई? मेरे को आने के बाद में यानी बेस्ट फीलिंग हुआ। और यहाँ का जो मार्केटिंग देखा हूँ मैंने, यहाँ की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सेल है, यानी कुछ ज़्यादा ही % ले रहे हैं। जबकि मार्जिन मान के चलो 1 दर्जन पे उनको जितना भी मिलता होगा 5 रुपये 10 रुपये वो तो ठीक है। 12 यानी 12 पीस रहते, 12 पीस में 4 रुपये 3 रुपये जो भी मिलता होगा ठीक है। पर मैंने एक जगह चिप्स मांगा उससे, तो बोले 7 रुपये। मैंने बोला क्यों? तो बोले हर दुकान में जाओ, बोले यही रेट है। तो ऐसा क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि अपन मार्केट में यहाँ लाके बेच रहे तो कोई ज़्यादा यानी कि जंगल का कुछ फ़ायदा उठा रहे, ऐसा कुछ तो नहीं है मेरा कहने का मतलब। चलो, इन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो दुकान देख रहे हैं अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी हम इसको एक्सपोज करेंगे तो कितनी दुकान आएंगी पता नहीं। और यहाँ पर अभी सब लोग महंगा बेच रहे हैं। अभी हमको सुनने मिला था और मैंने लाइव प्रूफ करा भी दिया, दिखा भी दिया। अब आगे क्या होगा आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए।
और जो महंगा बेचना है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। भगवान के नाम पर महंगा बेचना बंद कर दीजिए, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, नहीं, ठीक है। ये बोरी के उप सरपंच साहब हैं, ये भी यहाँ पे काफी सपोर्ट कर रहे हैं। उप सरपंच साहब क्या बोलेंगे अभी? आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? जो हमारे बोलने के हिसाब से यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, एक बार आप इधर दिखा दीजिए, लोगों को दिखा दीजिए। लोगों के बीच में जानकारी ये मिल रही है कि वास्तविकता में गांगी राजा के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है और ये सरासर अन्याय है। भाई जो चीज में हम भी दुकानदार हैं, अपने भी घर में हमको भी 2 रुपए कम में कोई भी चीज में MRP रेट में 2 रुपए कम में माल मिलता है और उसको हमको कंपनी सीधे ही बोलती है कि आप 2 रुपए में देखो बोलने का अर्थ ये है कि महंगे रेट में कुछ ना बेचा जाए। यहाँ पे आपका धंधा है, सब लोग बाहर से आते हैं, सबको कोऑपरेट करके चलिए। भगवान पर भरोसा है। 200 लोगों को लेकर पहुंचे हैं मन्नत मांगने पर हुई लड़की। श्रद्धालु भक्तों की प्रतिक्रिया। अंकल आप कहाँ के रहने वाले? लांजी के रहने वाले हैं। क्या नाम है? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों तक अच्छे आ जाएगा। राजू राउत नाम है। ओके। वार्ड नंबर 2। हाँ। तो आप कितने लोगों के साथ यहाँ पर आए? हम कम से कम 200 लोग हैं। तो क्या आपने मन्नत मांगी थी? बाबा से मन्नत मांगे थे। हमारे घर में ये पुत्री का जन्म हुआ है। 1 साल पूर्व उस पुत्री का कार्यक्रम रखे थे, जिसका हम कल मुंडन का कार्यक्रम लेके आए। तो आप भगवान पे विश्वास करते हैं? करते हैं, पहले से ही कर रहे हैं। जब आपने भगवान से मांगे, जब आपको मिला, ऐसा लग रहा है। तो आप 200 लोगों को यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। तो खाने में क्या खिला रहे हैं? बकरा है, मुर्गा है, सादी सब्जी है, आलू भटा दाल सब है। अगर अदरवाइज कोई आदमी अगर आपको यहाँ पे आके खाना खा ले तो नहीं उसको भी खाना खिलाते हैं। देखो दिल बहुत बड़ा है। खाना सबको खिलाएगी। यहाँ ये प्रसाद है उसके नाम की, सबको खिलाया जाता है। बिल्कुल। हम आपसे सिर्फ प्रतिक्रिया पूछ रहे थे। ओके ठीक। सबको खिलाया। इस तरह से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। चारों दिशाओं में लोग ही लोग। हम लोग साडरा मतलब ये यहाँ लांजी से ही हो? तो गांगी राजा के महाराज के बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें ये है कि अपनी श्रद्धा है और बहुत बड़ी शक्तिशाली है। क्यों? हमारे भाई ने जो मन्नत मांगा था वो संपूर्ण मतलब आपके भाई ने जो मन्नत मांगी थी यहाँ पे वो पूर्ण हुई। उसके बाद हमने खुश होकर घर के लोगों ने खाना खा ली, दूसरों को नहीं घर के लोगों क्यों? अपने पूरे हमने बाहर वाले। हाँ, मतलब परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों को भी बुलाए, मोहल्ले वालों को बुलाए, जो भी अपने रिश्तेदार में हैं वो सब करके पूरी खुशियाँ मनाते। तो खाने में क्या खाया आपने? खाने में क्या है कि नहीं आज मतलब क्या बना? शाकाहारी दोनों आइटम। शाकाहारी में भुजिया पूरी दाल चावल। देखो यहाँ पे भज्जा पूड़ी, दाल चावल, मटन, चिकन, रोटी, सभी प्रकार की चीज़ बनाई जाती है। सब अपने अपनी मन्नत इच्छा पूर्ण होने के बाद यहाँ पे ये कार्य किया जाता है। कृष्णा जी आप कहाँ के रहने वाले? कहाँ? पौसरा कहाँ आता है? ओके, मतलब लांजी तहसील में आता है आपका। तो आपका यहाँ पर आने का क्या मकसद था? अपन तो ऐसा दर्शन के हिसाब से मन्नत के हिसाब से खाते रहते हैं। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खाना खा रहे हैं। मतलब आपने मन्नत क्या मन्नत मांगी थी, कब मांगी थी, कब पूरी हुई, क्या ये स्पष्ट कीजिए ना। तो सर अपन तो मेहमान है, बाकी ये घर वाले उसके बारे में पता। तो घर वाले कौन है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, घर वाले कहाँ है? कब तक मिलेंगे घर वाले हमको? हाँ, तो अंकल आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम पौनी रहता हूँ। पौनी। आपकी उम्र क्या है फिलहाल? अभी फिलहाल में तो 60 के ऊपर ही हो गए। ओके, तो आपको तकलीफ क्या होगी फिलहाल? हाजी आप तकलीफ कुछ नहीं, हाँ सब बढ़िया है, मगर परिवार में हमारे बच्चे लोग कहते हैं कि बच्चा होना बच्चे नहीं। ओके, तो आपके घर में कितने लोग हैं? इतना सोच के बताऊंगे लड़के बच्चे कितने, मतलब आपको भी 14। क्या बोले? 14 लड़के बच्चे। 14। तो अभी 14 में से क्या तकलीफ हो गई थी ये बताइए। छोटे बच्चे के तरफ में बच्ची था, बच्चे के लिए अपना लड़का के लिए मन्नत की है। लड़का के मतलब आपने लड़के के लिए मन्नत मांगी थी यहाँ पे। और ये मन्नत कब मांगी थी आपने? साल भर हो गया। साल भर के बाद फिर बच्चा हो गया, तो खुशी में आपने फिर ये हर परिवार के लोगों को खाना खिला दिया। खाने में क्या खिला रहे हो आप?
बकरा भी है, मुर्गे भी है, दाल भट्टा ये सब किस किस को खिला रहे हो? सब लोग खिलाए हैं रिश्तेदार। नहीं तो ये तो तुम्हारी लोग दिख रहे हैं, बाकी और भी ग्रुप दिख रहा है इधर आजू बाजू। ग्रुप और बाकी लोग बाहर वाले हैं, तो उनको नहीं बुलाओगे आप? अपने अपनी उनको भी बुलाएंगे। वो बाहर वाले हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग आए हैं। देखो यहाँ की जो काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी इन्होंने अंकल ने हमें, और कोई बोलना चाह रहे थे, थोड़ा सा सुनने मिला था। अंकल आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं आपकी तो नजर आ रही थी, आप भी बोल दीजिए। क्या बोलेंगे आप, क्या बताएंगे? यहाँ ये महाराज जी कौन थे जहाँ जो स्थल पे गांगी राजा बोलते हैं। हाँ, यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? अब यहाँ के बारे में अब ऐसे है, वो आते हैं कि मन्नत कोई करते हैं, उसके हिसाब से आते हैं। मतलब जो आप मांगते हैं वो आपको बाद में मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप घर परिवार को लेकर आते हैं, खाना खिलाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। और बाकी कुछ बोलोगे? और क्या बोलेंगे? आप करते क्या है बताओ मेरे को। क्या आप बनाते हैं? आप किसान क्या करते होगा? काफी खुशी का माहौल है, इनके घर में बच्चा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनको अच्छा लगता है। मैं एक रस्ते दिखाऊंगा, इधर महिलाएं भी है, एक आध लेडीज महिलाएं घर परिवार की, ये सब नज़र फेर रहे हैं, बात करने की इच्छुक कोई बोलना चाहे? जी आपका नाम बताइए। श्रीमती अंजू मात्रे। कहाँ के रहने वाले? घबराओ मत, खुल के बोलो। पवनी से। क्या बोलोगे आप अपने बारे में? आप बताइए, क्यों आए यहाँ पर आप? जी हम तो यहाँ पे अपनी खुशी से आए हैं मुंडन करने के लिए। मुंडन किस लिए? हम अपनी खुशी से आए हैं, यानी अपने बताए थे तो। मतलब जो बच्चा नहीं हो रहा था, फिर बच्चा हुआ इसलिए आप? नहीं ऐसी बात नहीं है। अब लड़का हुआ था तो हम बोले कि हम वहाँ पर ऐसा जाएंगे अपनी खुशी से। मतलब लड़का हुआ तो खुशी से घर परिवार के लोग यहाँ पर आए। सुप्रीम पावर न्यूज के सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद वर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।